हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। अभी हम कक्षा 7वीं का 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज और उसके गुण, ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ट्राइंगल और इसकी प्रॉपर्टी में हम पहले दो प्रश्नावली हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम तीसरी प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके जो प्रश्न है वो त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के गुण के आधार पर है। ठीक है, जो त्रिभुज के अंतः कोण होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनके योग का क्या गुण होता है, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनको जोड़ने पर कितना आता है। तो ये आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि जो त्रिभुज होता है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज है तो उसके जो अंतः कोण होते हैं, ठीक है, एक दो, ये हमने मान लीजिए तीन कोण है इसके, तो हमने इसको 3 नंबर दे दी। कोण 1 2 3, इन तीनों कोणों का माप क्या होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है? 180 अंश होता है। अगर आप त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, अंतः मतलब जिसके अंदर जो है त्रिभुज के अंतः कोण, अभी क्योंकि बाह्य कोण पड़ा है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, उसके जो अंदर वाले कोण हैं, ठीक है, जो इंटीरियर एंगल्स हैं, जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब बंद होती है तो उसके जो अंदर वाले कोण होते हैं उनको हम उसके अंतः कोण बोलते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। तो जो तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनको जोड़ने पर क्या मिलता है? हमें 180 अंश मिलता है। ठीक है, अब हम इसको सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे कैसे होता है। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, तो ये क्या हुआ? बाह्यकोण हुआ। अभी हमने पढ़ा 4, ठीक है, ये क्या होता है? बाह्यकोण होता है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो बाह्यकोण होता है, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा? एंगल 4 मिल जाएगा। ये एंगल 4 हमने भी पढ़ा कि 1 और 2 क्या होते हैं? जो बाह्यकोण होता है वो दूरस्थ अंतः कोण, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, दूरस्थ अंतः कोण है, उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में, ये हम समीकरण में पढ़ चुके हैं कि अगर हम कोई भी चीज, ये एक समीकरण बन गया, बराबर का चिन्ह है तो ये क्या है? समीकरण है। अगर हम दोनों पक्षों में, जैसे तराजू के पल्ले हैं, ठीक है, दोनों तरफ 5-5 केजी इसमें वेट रखा हुआ है, अगर हम दोनों तरफ 2-2 केजी और बढ़ा दें तो इधर भी 7 हो गया, इधर भी 7 हो गया, तो उससे तराजू क्या होगा? बैलेंस ही रहेगा। तो समीकरण में अगर हम दोनों तरफ कोई एक ही चीज करते हैं तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में कोण 3, जो एंगल 3 है, जोड़ने पर हमने बराबर चीज ऐड की दोनों पलड़ों में समीकरण के, तो वो क्या होगा? बैलेंस ही रहेगा, उससे उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है, तो हमने इस साइड भी कोण 3 जोड़ दिया, एंगल 3 को ऐड कर दिया, और इधर भी हमने क्या किया? एंगल 3 को ऐड कर दिया। ठीक है, यहां पे भी 3 जोड़ दिया, और यहां पर भी क्या होगा? इसको मैं पीछे जोड़ देता हूं। ठीक है, आपको कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, तो यहां पर भी 3 जोड़ दिया, यहां पर भी 3 जोड़ दिया, तो बैलेंस रहेगी समीकरण। ये हम बहुत सारे प्रश्न इस पे कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, अब जो कोण 3 है और कोण 4 है, ये कैसे कोण है? कोण 3, जो एंगल 3 है और एंगल 4 है, ये एंगल 3 है, ठीक है, और ये क्या है? एंगल 4 है। ये एक रेखा पर बन रहे हैं, ये 3 और ये 4 किस पे बन रहे हैं? एक रेखा पर बन रहे हैं। ठीक है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, इनको दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? एक रेखा पर बनने वाले कोणों का मापों का योग कितना होता है? हम पढ़ चुके हैं, ये 180 अंश है। तो एंगल 1 2 3 बराबर कितना आ गया? 180 अंश। ठीक है, तो एंगल 1 2 और 3 हमने क्या किया? इसको सिद्ध कर दिया कि जो अंदर के तीनों कोण होते हैं उनको जोड़ने पर कितना आता है? 180 अंश आता है। ठीक है, ये जो त्रिभुज के अंतर कोण है इनके योग का गुण है। ठीक है, इनका जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स का, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि तीनों जो एंगल्स हैं उनको ऐड करने पर कितना आता है? 180 अंश आता है, 180 डिग्री आता है। ठीक है, अब अभी हमने जो पढ़ा उसके आधार पर हम प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। हमें बहुत सारी आकृति दी हुई है, 6 प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें से मैंने 4 आकृतियां यहाँ बना रखी है। ठीक है, बाकी के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, वो सेम है जैसा हम इनको हल करेंगे, वैसे ही जो 2 बचे हुए प्रश्न हैं आप उनको हल कर सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है आकृति में कि x का मान निकालिए। देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों जो अंतः कोण होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, जो अंतः कोण होते हैं तीनों, उनको जोड़ने पर कितना आता है? 180 अंश आता है। तो हमें 2 कोण दिए हुए हैं पहले प्रश्न में, और तीसरा प्रश्न में, तो तीसरा जो x है उसका मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा? हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि x ये प्लस ये तीनों अंतः कोण हो गए, इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 180
80 अंश आता है। ठीक है, अंश आप लगाना चाहे तो लगाएं, नहीं भी तो लगा सकते हैं, लास्ट में आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया ये x प्लस 60, ये प्लस ये किसके बराबर होगा? 180 अंश के बराबर होगा, 180 डिग्री होगा ये। तो हम x को लिखते हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 50 और 60 कितना हो गया? 110, 110 बराबर कितना है? 180। अब हमें x का मान निकालना है, तो हम 110 का क्या करेंगे? पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x बराबर, यहाँ पे पहले से क्या है? 180, 110 यहां से आएगा, यहाँ पे धन का चिन्ह था तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? ऋण 110। तो x बराबर कितना आ गया? 170, सॉरी 180 में से 110 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है, तीनों को जोड़ने पर 180 आता है, ये दोनों जुड़ गए। ठीक है, पूर्णांक थे, 110 हो गया, 110 का पक्षांतरण हो गया, इधर क्या बच गया? x, इधर पे क्या आ गया? 180 पहले से था, 110 उसमें से घट गया, तो x बराबर कितना आ गया? 70 डिग्री। ठीक है, वैसे हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे फिर हमें ये क्या दिया हुआ है? ये चिन्ह बना हुआ है, मतलब क्या है? ये 90 अंश है। ठीक है, अगर हमें कोण का मान नहीं लिखा है, ये चिन्ह बना है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? ये कितना है? 90 अंश। आप जोड़ दीजिए, x प्लस 30 है ये। ठीक है, 30 डिग्री, 30 प्लस 90, ये प्लस ये प्लस ये कितना हो गया? ये 180। 90 और 30 कितना हो गया? 120 बराबर कितना है? 180। वही हम करेंगे, 120 का पक्षांतरण हो जाएगा, तो 180 में से क्या हो जाएगा? 120 घट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 60। ठीक है, वैसे ही हम ये वाला प्रश्न हल करेंगे। अब देखिए इसमें कोई भी कोण नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या दिया हुआ है? तीनों बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। कितना हो गया ये? बराबर 180। कितने x हो गए? ये 3x हो गए, तो 3x बराबर कितना आया? 180। तो x बराबर कितना आएगा भाई? 3 का हम पक्षांतरण करेंगे, यहाँ पे गुणा में है, तो इधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा? वो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 60। ठीक है, x को 180 को भाग करेंगे 3 से तो कितना आएगा? यहाँ पे गुणा में था 3x, 3 का पक्षांतरण हुआ, गुणा में हुआ तो कहां चला गया? वो भाग में। तो x बराबर कितना आ गया? 60 अंश आ गया। ठीक है, वैसे ही लास्ट में क्या दिया हुआ है हमें? x, 2x और 90, तो तीनों को जोड़ दीजिए। x प्लस 2x प्लस 90 किसके बराबर हो जाएगा? ये 180 अंश के बराबर। ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा ये। अब देखिए x और x कितने x हो गए? 2x प्लस 90 बराबर कितना है? 180। 90 का पक्षांतरण हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या बचेगा? 180 माइनस 90, तो कितना आ गया? 90। 2x का मान कितना आ गया? 90। ठीक है, मैं यहां हल करता हूं इसको। ठीक है, 2x बराबर कितना आ गया? 90। मैं यहां लिख देता हूं 2x बराबर 90। हमें x निकालना है, तो 2 का क्या हो जाएगा? पक्षांतरण हो जाएगा, यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा तो कहां आ जाएगा? भाग में। अब 90 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 45 डिग्री। ठीक है, हमने क्या किया? तीनों को जोड़ दिया, x 2x प्लस 90, x सॉरी ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे। ठीक है, x और 2x जोड़ेंगे तो कितना x हो जाएगा? ये 3x हो जाएगा। ठीक है, ये एक x है, ये 2x है, कितने x बन गए? 3x। तो ये क्या आएगा? 3x बराबर 90, 3x बराबर 90। अब यहाँ पे 3 का पक्षांतरण होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री। ठीक है, ये x था और ये x था, तो x प्लस 2x प्लस 90 बराबर 180। x और 2x जुड़ गए तो कितना आ गया? 3x। 3x प्लस 90 बराबर 180। 90 का पक्षांतरण हो गया, 90 उस साइड चला गया, तो 180 पहले से था, 90 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, इधर क्या बच गया? 3x। तो 3x बराबर कितना आया? 180 में से 90 गया तो कितना बचा? 90। अब x का मान निकालना है, तो 3 का पक्षांतरण कर दिया, यहाँ पे गुणा में था, मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे किस में हो गया? वो डिवाइड में हो गया। ठीक है, भाग हो गया, तो x बराबर क्या आया? 90 को 3 से भाग दिया तो कितना आया? 30। तो क्या निकल गया? यहाँ पे x का मान निकल गया। ठीक है, तो ऐसे हम इसके जो बचे 2 प्रश्न हैं उनको भी हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 6.3 का दूसरा प्रश्न करेंगे। ठीक है, अभी जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें क्या है कि निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान निकालिए। तो इसमें हम क्या करेंगे? हमने जो 6.2 में पढ़ा बाह्यकोण के बारे में और अंतःकोण के बारे में जो पढ़ा, वो दोनों गुणों का उपयोग करेंगे। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे
और फिर x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, ये पहला दूसरा, ठीक है। और क्या है, ये कौन सा प्रश्न है, ये है फोर्थ एंड दिस इज सिक्स्थ, ठीक है। तो बाकी के दो प्रश्न आप कर सकते हैं, इसी तरीके से करना है। पहले हम ये करते हैं जो हमें यहाँ पे आकृतियां बना रखी है। तो क्या प्रश्न है कि ये आकृति दी हुई है, ये शेप दिया हुआ है, हमें x और y का मान निकालना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कर चुके हैं, हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या होता है, इन तीनों एक और वैल्यू उसमें दी हुई है, ये कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, ठीक है। ये 120 अंश दिया हुआ है। तो पहला वाला जो आकृति है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये x है, ये y है, ये 50 है, ये कितना है 120 है। तो हम ये पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि भाई ये जो दोनों कोण होते हैं, जो दूरस्थ अंतः कोण होते हैं, इन दोनों को जोड़ने पर हमें ये बाहर वाला मिल जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा पिछली प्रश्नावली में कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 120 मिलेगा। तो हम पहले इसको निकाल लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, x प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा, 120 अंश, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो बाह्य कोण होता है वो क्या होता है, बाह्य कोण का मान दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो बाह्य कोण 120 है और अंतः कोण कितने हैं, 150। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 50 का पक्षांतरण हो गया, तो यहां से घट जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस है। तो x बराबर कितना आ गया, 70 डिग्री, 70 आ गया ये। अब 1 2 3 इन तीनों को जोड़ने पर कितना आता है, 180, ये हम पढ़ चुके हैं। तो x प्लस 50 प्लस y बराबर कितना है, 180। अब देखिए हमें x मिल गया, x कितना आया था 70, ये कितना है 50, y का मान हमें निकालना है। अभी हमने निकाला x बराबर 70, तो हमने यहाँ पे 70 लिख दिया, यहाँ पे कितना है 180, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया 120 प्लस y बराबर 180। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120 का पक्षांतरण हो गया, यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे क्या हो गया माइनस। तो y बराबर क्या है 60, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया 60 अंश, ठीक है। y बराबर कितना आ गया 60 और इसका मान कितना आ गया 70। तीनों को जोड़िए, 70 30, ये 160 सॉरी 130 और 50 180, ठीक है। तो ऐसे हम x और y का मान निकाल सकते हैं। पहले इन दोनों को हमने जोड़ा, ठीक है। तो क्या मिला 120, तो x बराबर आ गया 70, तीनों को हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो y का मान निकल गया, 120 का हमने पक्षांतरण कर दिया, तो y बराबर कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। वैसे ही हम इसके दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, हमें x और y का मान निकालना है। तो देखिए ये वाले कौन से कोण हैं, ये हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो ये कौन से कोण बनते हैं, इनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों, शीर्षाभिमुख कोण है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में। तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 80 अंश, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास में y का मान, तो क्या हो जाएगा, दूसरा क्या होगा 50 प्लस y प्लस x बराबर 180 अंश। ये और ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 अंश। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, y का मान हमने निकाल लिया, कितना आया 80, x का हमें निकालना है, इन दोनों को जोड़ेंगे 130 प्लस x बराबर 180, x निकालना है तो 130 का पक्षांतरण कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 50 डिग्री, ठीक है। तो y बराबर आ गया 80 और x बराबर कितना आ गया 50 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे हमने इसका मान निकाल लिया, ठीक है। वैसे ही हम ये वाला प्रश्न हल करेंगे। ये प्रश्न भी सेम है, ये 60 है,
देखिए यहां पर दो लाइनें कट कर रही हैं एक दूसरे को, ये वाला कोण, ठीक है, ये कितना है 60, तो ये कितना होगा 60, ठीक है, ये हमें x इसका मान निकालना है, ठीक है, तो ये 60 है तो ये कितना होगा 60, तो x बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। क्यों आ गया, दोनों कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, ये 60 आ गया, ये y दिया, y हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण दोनों, ठीक है, दो लाइन कट कर रही है तो ये कैसे वर्टिकली अपोजिट है, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। फिर हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, तो x प्लस वाई प्लस 30, ये कितना होगा 180 अंश, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो x का मान कितना आ गया था 60, y प्लस 30 बराबर 180, हमने x की जगह क्या लिख दिया 60 और 30 कितना हो गया 90, दोनों जुड़ गए बराबर 180, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये 90 का अगर हम इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना आ गया y बराबर 90, ठीक है, y का मान क्या आ गया 90 अंश आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम इसमें भी क्या निकाल सकते हैं, x और y का मान निकाल सकते हैं। वैसे ये आखिरी आकृति दी हुई है, ठीक है, इसमें कोई भी कोण नहीं दिया हुआ, ठीक है, x और y दिए हुए, बट फिर भी हम x और y का मान निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये क्या है, यहां पे भी क्रॉस है, ठीक है, तो ये कोण क्या होगा बराबर होंगे, ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा, ये दोनों भी बराबर हैं, तो ये अगर x है तो ये भी क्या होगा x, और ये दोनों भी बराबर होंगे, भाई y बराबर क्या हो जाएगा x। सारे कोण क्या है, ये सब शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, एक ही त्रिभुज में ये तीनों भी, ये दोनों बराबर है, शीर्षाभिमुख है, ये दोनों भी शीर्षाभिमुख है, और ये दोनों भी क्या है शीर्षाभिमुख है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट है सारे के सारे, तो सब क्या आ गए अंदर x आ गए, तो तीनों को हम जोड़ देंगे। अभी हमने एक प्रश्न किया था पहले, कितना आ गया ये 180, ठीक है, तो 3x हो गया, ये भी x हो गया बराबर, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, तो x प्लस x बराबर कितना आ गया 180। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप क्या होता है 180 अंश होता है, ठीक है, तो 3x बराबर कितना आ गया 180 अंश, ठीक है, अंश हम लास्ट में लगा सकते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 का हम पक्षांतरण कर देंगे, यहाँ पे गुणा में था तो यहाँ पे किस में हो गया भाग में, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो इधर अगर मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ गया x बराबर 60, ठीक है, और x और y तो दोनों बराबर है, तो y बराबर भी कितना आ जाएगा 60, ठीक है, यहाँ पे x और y क्या है दोनों बराबर है, तो क्या आ गया x और y का मान 60 अंश आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें किसी त्रिभुज के अंदर दो कोण दिए हुए हैं या एक महाकोण दिया हुआ है तो हम ये दो कोणों का यूज करके बाकी के कोणों को हम निकाल सकते हैं, ठीक है।